नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन। सेकंड पेपर का टॉपिक है जिसमें म्यूटॉन, रिकॉन और सिस्टोन के बारे में हम जानेंगे और जीन किस किस प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेंगे। सबसे पहली बात आती है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ। इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्ट्रॉन क्या होता है। जीन्स एज यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन और सिस्ट्रॉन। इसमें बच्चों सिस्ट्रॉन से मतलब होता है कि डीएनए का वह पोर्शन जिससे कि आरएनए सिंथेसिस होता है। द पार्ट ऑफ डीएनए स्पेसिफाइंग ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इज टर्म्ड एज सिस्ट्रॉन। A cistron can have 100 nucleotide to 30,000 nucleotide pairs. It transmits characters from one generation to other generation. देखिए इसमें क्या रहता है बच्चों, क्या रहता है सिस्ट्रॉन क्या है। सिस्ट्रॉन के अंदर हमारा जैसे कोई जीन है, उस जीन के अंदर आरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस के लिए कोडिंग पाई जाती है। वह पोर्शन जिससे एमआरएनए सिंथेसिस होता है उसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। इसके साइज 100 न्यूक्लियोटाइड से लेके 30,000 न्यूक्लियोटाइड तक भी हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं रिकॉन की। रिकॉन क्या रहता है, रिकॉम्बिनेशन जो रहता है उसकी सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट को हम रिकॉन कहते हैं। इसका साइज 2 न्यूक्लियोटाइड से लेके कुछ अधिक न्यूक्लियोटाइड तक भी हो सकता है। ये इसमें गलत लिखा है। ए रिकॉन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अ रिकॉन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड पाए जा सकते हैं। रिकॉन में क्या रहता है बच्चों, इसमें समझेंगे ड्राइंग शीट पे। रिकॉन क्या है, जैसे कि अपन ने यहाँ बनाया, क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। जब जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तब एक्सचेंज होता है डीएनए का जब एक्सचेंज होता है, आपस में जब एक्सचेंज होगा डीएनए का, इस तरीके से अगर अपन बात करें, 2 अपन बनाते हैं क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के मध्य जब डीएनए का एक्सचेंज होता है, इस पोर्शन को, यह पोर्शन कहलाता है रिकॉन। जो सबसे छोटी यूनिट होती है डीएनए एक्सचेंज की रिकॉम्बिनेशन के दौरान, उसको हम कहते हैं रिकॉन। तीसरा पोर्शन इसमें आता है म्यूटॉन। म्यूटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच व्हेन चेंज्ड और म्यूटेटेड प्रोड्यूस्ड ए फेनोटाइपिक ट्रेट। दिस म्यूटेन इज डिलिमिटेड टू ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। म्यूटॉन क्या होता है बच्चों, सबसे छोटी यूनिट है म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटॉन सबसे छोटी यूनिट होती है। अब इसमें देखिए म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन होता है सडन चेंज। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन होता है सडन चेंज। सडन चेंजेस जो होते हैं डीएनए के अंदर, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ATGC होते हैं डीएनए के अंदर। अगर मान लिया जाए कि किसी सीक्वेंस में G की जगह पे अगर A आ गया तो ये सबसे स्मॉलेस्ट म्यूटॉन कहलाएगा।
सबसे स्मॉलेस्ट चेंज कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? म्यूटॉन कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में। जीन्स के प्रकार क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। होम्योटिक जीन क्या होते हैं बच्चों? यह जीन भ्रूण परिवर्तन के दौरान अंगों के विभेदन को नियंत्रित करती है। यदि इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो सदस्य में अंगों का निर्माण डिस्टर्ब हो जाता है। होम्योबॉक्स इस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करता है। एक प्रकार का जीन है ये होम्योटिक जीन, जो कि अंगों के अंदर विभेदन को नियंत्रित करता है। दूसरी प्रकार का जीन है इसमें हाउसकीपिंग जीन। हाउसकीपिंग जीन, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी कहते हैं। ऐसी जीन जो सदैव क्रियाशील रहती है, अर्थात इनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हमेशा होता रहता है। हमारे शरीर में कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रही होती है, जिनको कि रोका नहीं जा सकता। ऐसी जीन्स का डेली रूटीन के अंदर हर समय आवश्यकता रहती है। इस कारण इन जीन्स को कहते हैं हाउसकीपिंग जीन्स। इनका निर्माण निरंतर चलता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एटीपीएज एंजाइम की जीन, एटीपीएज एंजाइम की जीन, शरीर के अंदर एटीपी जो रहता है, एटीपी क्या है बच्चों? एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स है। हमारा शरीर जो रहता है वह एटीपी के फॉर्म के अंदर एनर्जी यूज़ करता है। जैसे कि आप जानते हैं कार मोटरसाइकिल में पेट्रोल यूज जो होता है, एनर्जी का सोर्स क्या है? पेट्रोल है वहाँ पे। इसी प्रकार से हमारी बॉडी का फ्यूल जो है वह एटीपी है। हमारा शरीर एटीपी की लैंग्वेज ही समझता है। वो एनर्जी कंज्यूम जो करता है वह एटीपी से लेके करता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम की जीन। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस रहती है जिसके अंदर शुगर हमारे शरीर के अंदर बर्न होती है, कोशिका बर्न होती है, सेल ऑक्सीडेशन होता है, उसका पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, इसलिए कोशिका के अंदर यह प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की निरंतर चलती रहती है। फिर आते हैं लग्जरी जीन क्या होते हैं। यह जीन सदैव क्रियाशील नहीं रहती है। यह कोशिका की आवश्यकता के अनुसार सक्रिय व निष्क्रिय हो जाती है, हमेशा एक्टिव नहीं रहती है। इंड्यूसेबल जीन, यह जीन सामान्यतः निष्क्रिय रहती है लेकिन इंड्यूसर के आते ही सक्रिय हो जाती है। लैक ऑपेरॉन की जीन, अपन लैक ऑपेरॉन आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक के अंदर। देखो इसका मीनिंग क्या है इंड्यूसेबल जीन का? ये सामान्यतः तो निष्क्रिय है, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ आ जाए जिसकी उपस्थिति के अंदर वह एक्टिव हो जाए, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब प्रेरक। तो इस जीन को क्या कहेंगे? इंड्यूसिबल जीन कहेंगे। इसी का दूसरा पोर्शन है रिप्रेसिबल जीन। सामान्यतः सक्रिय रहती है, लेकिन अगर रिप्रेसर आ जाए तो वह जीन निष्क्रिय हो जाती है। रिप्रेसर क्या है? रोकने वाला पदार्थ जो किसी जीन की एक्टिविटी को रोकता है। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की जीन है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग जीन क्या होती है? यह जीन कुछ बैक्टीरियोफेज में पाई जाती है। एग्जाम्पल दिए हैं शाई 174 बैक्टीरियोफेज और SV40 बैक्टीरियोफेज। इनमें जीन के अतिव्यापन के कारण एक जीन से कई उत्पाद बन जाते हैं। तो सामान्यतः तो एक जीन से एक ही उत्पाद बनता है,
लेकिन कुछ जीन्स ऐसी होती है जिनके अंदर एक ही जीन से कई सारे उत्पादों का निर्माण हो जाता है। हमारे अंदर भी पाई जाती है जीन्स। यूकैरियोटिक जो जीव रहते हैं, कॉर्डेट्स वगैरह, कॉर्डेट्स में उनमें भी जीन पाई जाती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन की जो जीन होती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन की, आप लोगों ने कभी देखा है, ये चीज़ सोची है कि हमारे जो जीन्स पाए जाते हैं, हमारी कोशिका के अंदर जो जीन्स पाए जा रहे हैं, जीन्स का नंबर कितना है? लगभग 30,000 से 40,000। 30,000 से 40,000 जीन्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ की जो संख्या है, एंटीबॉडीज़ की संख्या अनलिमिटेड बन सकती है। अनलिमिटेड एंटीबॉडीज़ हमारा शरीर बना सकता है, जबकि हम जानते हैं कि एक जीन लगभग एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इतनी अधिक संख्या में एंटीबॉडीज़ किस प्रकार से बन सकती है? यह एक ही तरह से पॉसिबल है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर भी ओवरलैपिंग जीन्स पाए जाएं। ओवरलैपिंग जीन्स पाए जाते हैं हमारी कोशिकाओं के अंदर भी, और यह ओवरलैपिंग जीन अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ही जीन है, ये जैसे जीन है, एक ये जैसे जीन है और एक ये जैसे जीन है। इन तीनों जीनों का एक छोटा छोटा पोर्शन अगर अपन ले लें तो मिलके एक नए जीन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरी बार ये पोर्शन लिया तो एक दूसरे प्रकार का जीन का निर्माण हो जाता है। इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग जीन। फिर बात करते हैं सूडो एलील की। सूडो एलील क्या होते हैं? जीन जो कि क्रोमोसोम पर अत्यधिक पास स्थित होते हैं तथा एक समान लक्षण प्रदान करते हैं, वे कभी कभी जीन विनिमय द्वारा विभेदित हो जाते हैं, उनको सूडो एलील जीन कहते हैं। अलग अलग जीन होते हैं लेकिन लक्षण एक जैसे ही देते हैं। आइसो एलील क्या होते हैं? जब कई एलील्स के द्वारा एक जैसा लक्षण प्रारूप प्रकट किया जाए तो उनको आइसो एलील कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि कई सारे एलील है लेकिन उनका जो फिनोटाइप है, बाहर से जो दिखता है हमें, वह एक ही प्रकार का होता है, तो उसको कहते हैं हम आइसो एलील। आइसो एलील कहते हैं। इसमें थोड़ा सा संकरोच के बारे में बताया गया है। संकरोच क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। हाइब्रिड विगर, या इसको हेटेरोसिस भी कहते हैं, संकरोच। आप लोगों ने संकर बाजरा का नाम सुना होगा। संकर बाजरा के अंदर अच्छी क्वालिटी पाई जाती है क्योंकि दो जो रहते हैं पेरेंट्स रहते हैं, उन दोनों पेरेंट्स की खूबियाँ उस संकर के अंदर आती है, संतति के अंदर आती है। उसको हम कहते हैं संकर ओज। संततियों का अपने पैतृकों की तुलना में अधिक ओजपूर्ण होना, ज़्यादा कैरेक्टर्स, अच्छे लक्षण युक्त होना हाइब्रिड विगर कहलाता है, यानी कि संकर उत्तरजीविता, संकर ओज भी कहते हैं। संकर ओज विषम युग्मता के कारण पैदा होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन रहती है, इस कारण से होती है। इसको हम कायिक जनन करने वाले जो पौधे रहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले पौधे हैं, उनके अंदर बनाए रख सकते हैं और इसको सेल्फ पोलिनेशन द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अपने जंपिंग जीन। जंपिंग जीन क्या होता है बच्चों?
यह डीएनए का खंड होता है जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर एक ही सदस्य के जीनोम में गति करता है। एक डीएनए का खंड जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर गति करता है, इसको हम कहते हैं जंपिंग जीन, या इसको ट्रांसपोजॉन्स भी कह सकते हैं। समझने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे कि हमारे पास में एक ये वाला गुणसूत्र है और दूसरा ये गुणसूत्र है। डीएनए के वह खंड जो कि एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जंप मारते हैं, एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं, या फिर इनको कहते हैं जंपिंग जीन। ये सारी चीज़ें जो है विविधताएं लाने में उपयोगी रहती है। ट्रांसपोजॉन्स के कारण भी जीवों के अंदर विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अभिव्यक्ति कैसे होती है और उसका नियंत्रण कैसे होता है। थोड़ा सा मैं आपको जीन एक्सप्रेशन के बारे में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब उसका शो होना, यानी फंक्शनल रूप के अंदर आ जाना। हमारी जो कोशिकाएं रहती है उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पाई जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी पाई जाती है, और यह मशीनरी जो रहती है किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है, वह कहलाता है जीन एक्सप्रेशन। यानी कि जीन को एक्सप्रेस करना, उसको शो करना। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं गुणसूत्रों के ऊपर, जीन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जीन जो है यह गुणसूत्र का बहुत कम हिस्से का निर्माण करते हैं। गुणसूत्रों का आकार बहुत बड़ा रहता है, लेकिन जीन जो रहते हैं वह एक छोटा सा पोर्शन ही ऑक्यूपाई करते हैं उसका। तो डीएनए जो रहता है, डीएनए जो पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर, उस डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए बनता है और इस एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए के ये जो गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं, इन जीन्स से एमआरएनए बनता है और इस एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यह जीन एक्सप्रेशन कहलाता है, यानी जीन की अभिव्यक्ति कहलाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ऑपेरॉन कंसेप्ट एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। धन्यवाद।